हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें किस कंपनी के साथ में बिजनेस करना चाहिए, किस कंपनी के अंदर हमें ज्वाइन होना चाहिए जिससे कि हम सफल हो पाए। यही आपका भी सवाल होगा, इसी वजह से आप इस वीडियो के अंदर हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो के साथ में बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन सी कंपनी ज्यादा बेटर है और किस कंपनी के साथ आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं जिससे कि आप सफल हो पाए। तो क्या चीजें हैं जब भी हम किसी कंपनी को हम ज्वाइन करते हैं या किसी कंपनी के साथ बिजनेस को शुरुआत करना चाहते हैं तो किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आप किसी भी कंपनी के साथ में शुरू कर सकते हैं अगर वो कंपनी जो 4 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, 4 जो क्राइटेरिया मैं बताने वाला हूं, या हम बोल सकते हैं कि 4 मापदंड जिसके ऊपर अगर आपकी कंपनी खरी उतरती है, या जिस कंपनी के अंदर आप ज्वाइन करने वाले हैं, या जिस कंपनी का प्रेजेंटेशन आप देख चुके हैं या आपने मन बनाया है किसी कंपनी के अंदर ज्वाइन करने का, तो अगर वो इन 4 पैरामीटर्स के ऊपर बिल्कुल खरी उतरती है तो आप उस कंपनी के साथ में अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए किसी स्पेसिफाइड कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा कि इस कंपनी के साथ आप शुरू करें या इस कंपनी के साथ, किसी भी कंपनी के साथ आप शुरू कर सकते हैं अगर वो इस 4 मापदंड के ऊपर खरी उतरती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सी चीज है जिसे हमें ध्यान रखना जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बिजनेस शुरू करने से पहले, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। क्योंकि यहां क्या होता है, जब अगर आप गलती से किसी ऐसी कंपनी में चले गए जहां पर आपको नुकसान हो जाए, या उन 4 कैटेगरी जिनके बारे में बात करने वाला हूं, अगर उनके ऊपर खरी नहीं उतरती है और आप उस कंपनी के अंदर ज्वाइन कर दिए और वहां से आपको कुछ नेगेटिव चीजें मिली, इट मीन्स कि अगर आपका पैसा डूबा, आपका कोई इन्वेस्टमेंट हो गया, आपको कोई नुकसान हो गया, तो आप वही की वही नेगेटिव चीजें जो हैं फिर लोगों को आप बताएंगे। तो यही मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कंपनी का चुनाव करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखना चाहिए। उसके बाद हमें हमारे करियर की शुरुआत करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर। तो चलिए सबसे पहले कौन सी चीज़ है जिसे हमें ध्यान रखना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आने से पहले या किसी कंपनी का चुनाव करने से पहले, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि क्या कंपनी आपको एक ट्रेनिंग मॉडल प्रोवाइड करती है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देती है इस बिजनेस को करने की और आपकी पर्सनालिटी को बिल्ड करने की। ऐसा क्यों है कि हमें ट्रेनिंग के ऊपर भी फोकस करना जरूरी है और क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हमें ट्रेनिंग को सबसे ऊपर या पहले नंबर पे हमें ट्रेनिंग को लेना पड़ा। तो उसका रीजन बताता हूं कि नॉर्मली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए नया होता है और आप इस बिजनेस के बारे में जानते नहीं हो, तो आपको सबसे पहले तो इस बिजनेस की खूबियों के बारे में जानना है। क्या नेगेटिव चीजें, क्या नेगेटिव साइड है जो लोगों को इस बिजनेस से दूर ले जा सकते हैं, और क्या चीजें हैं, क्या बेनिफिशियल चीजें जिसकी वजह से लोगों को इस बिजनेस के अंदर आना चाहिए, है ना। कैसे आप कंपनियों का पहचान कर सकते हैं, कैसे मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया जाता है, कैसे मार्केटिंग प्लान डिजाइन होता है, क्या क्या चीजें मार्केटिंग प्लान के अंदर होती हैं, ये सारी चीजें आपको आपके ट्रेनिंग सेशन के अंदर सिखाई जानी चाहिए कंपनी के थ्रू। अगर कंपनी आपको ये सब चीज़ें सिखाती है, आपको बिजनेस करना सिखाती है, कैसे आप इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और आप मनचाही इनकम तक पहुंच सकते हैं, अगर ये आपकी कंपनी ये आपको सिखा रही है और इस तरीके का ट्रेनिंग मॉडल तैयार है तो ये कंपनी बेटर है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ होती है कि आपको कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के साथ साथ अगर आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अगर कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं, या आपकी अपलाइन की तरफ से जिसके साथ ज्वाइन करने वाले हैं उनकी तरफ से कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरह से तैयार किए गए हैं जिससे कि आप अपना प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों की दोनों ट्रेनिंग्स आपको अगर मिल रही है इस बिजनेस के अंदर या इस कंपनी के अंदर, जिस कंपनी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। ये पहला पॉइंट हुआ। सेकेंड चीज, क्या चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है, सेकेंड कौन सी चीज है जिसके ऊपर मेन फोकस होना चाहिए। सेकेंड चीज है कंपनी की प्रोफाइल। कंपनी की प्रोफाइल क्यों देखना जरूरी है जब हम किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं? तो आपने सुना है कभी कि आप किसी के साथ में या किसी चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं और वहां पर वो भी अनजान है, आप भी अनजान हैं, और 2 अनजान लोग मिलकर सफलता हासिल कर ले? ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा बहुत कम केसेस में, हम बोल सकते हैं 1 या 2% या बहुत कम परसेंटेज के अंदर ऐसा होता है। लेकिन अगर आपकी कंपनी जिसको आप ज्वाइन करने वाले हैं उसका फाइनेंशियल स्टेटस, या हम बोल सकते हैं कि अगर उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी कुछ सालों पुरानी हो, कुछ सालों पुरानी मीन्स कि 4 साल 5 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी हो, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो स्टार्टअप्स होते हैं वो 3 साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते हैं,
जो स्टार्टअप 3 साल से ज़्यादा सर्वाइव कर जाता है वो लॉन्ग टर्म तक चलता है, वो लंबे समय तक चलता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान करना जरूरी है कि जिस कंपनी के साथ आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिस कंपनी के अंदर आप ज्वाइन करने वाले हैं, वो कंपनी अभी शुरू हुई है या एक लंबे अरसे से चली आ रही है, और साथ ही साथ उसने अपने जो भी उसका ट्रैक रहा है, जितने सालों पुरानी वो कंपनी, उस पूरे टाइम के अंदर कंपनी ने ग्रो क्या किया है, कंपनी किस हिसाब से ग्रो हुई है, या कितना परसेंटेज का ग्रोथ रेशियो रहा है साल दर साल उस कंपनी का, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी जरूरी है। इसके अलावा कंपनी की प्रोफाइल के अंदर आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी जरूरी है, इसके अलावा कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जिस कंपनी के साथ आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं एज अ पार्टनर, या बोल सकते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, तो उस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस कंपनी का मैनेजमेंट कौन कर रहा है। वो होता है ना कि अगर गाड़ी चलाने वाला, या हम बोल सकते हैं कि अगर किसी प्लेन के अंदर आप सफ़र कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो उस प्लेन का जो पायलट है, अगर पायलट एक्सपीरियंस्ड है, उसे प्लेन चलाना बहुत अच्छे से आता है, और उसे मालूम है कि आने वाले समय में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उनसे निपटना कैसे है, अगर उनसे निपटने के लिए उसका माइंडसेट तैयार है, और आने वाली हर एक प्रॉब्लम, या हम बोल सकते हैं कि जैसे अभी कोविड के अंदर जो प्रॉब्लम आई, उसके बाद में किस तरह से कंपनियों ने अडोप्ट किया नई नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी को अडोप्ट किया, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी अडोप्शन हो रही है, सारी की सारी चीज़ें उस कंपनी के अंदर हो रही है या नहीं हो रही है। कंपनी का विजन कैसा है, जिस कंपनी के साथ आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उसका विजन कैसा है, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। कंपनी के प्रोफाइल के अंदर क्या चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, कंपनी के प्रोफाइल के अंदर कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का विजन क्या है, आगे क्या क्या चीज़ें सोच के कंपनी चल रही है, इन फ्यूचर प्लानिंग्स क्या क्या है कंपनी की। उसके अलावा कंपनी टेक्नोलॉजी अडेप्टेड है या नहीं, टेक्नोलॉजी के ऊपर अपने काम को करती है या नहीं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उसी तरीके से वो अपने बिजनेस के अंदर, या हम बोल सकते हैं अपनी सर्विसेज के अंदर टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर रहे हैं या नहीं, ये चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। थर्ड है प्रोडक्ट। जी हाँ, प्रोडक्ट को हमने तीसरे नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि प्रोडक्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ दैट जिस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट नहीं है वो मनी सर्कुलर 100% मनी सर्कुलर कंपनी है। अगर किसी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट है लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ नाम मात्र है, उस कंपनी को एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का रूप देने के लिए, तो भी वो इलीगल या मनी सर्कुलेशन कंपनी है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, जिस कंपनी के साथ आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ओके, उस कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, और उस कंपनी के प्रोडक्ट किस तरह के हैं, क्या वो प्रोडक्ट हर एक व्यक्ति के यूज में आने जैसे हैं, क्या वो प्रोडक्ट अलग किस्म की कुछ खासियत के साथ में है, क्या वो प्रोडक्ट की प्राइस रेंज एक रीजनेबल रेट में है या नहीं है, एक रीजनेबल स्ट्रक्चर के अंदर है या नहीं। अब रीजनेबल इट मीन्स कि मार्केट में अगर उस तरह का कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो जो प्राइस आपके प्रोडक्ट की है, क्या उसके आसपास ही उस प्रोडक्ट की प्राइस रखी गई है या बहुत ज़्यादा हाई है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्वालिटी के अकॉर्डिंगली उसका प्राइस भी वैसा ही होना चाहिए जैसा कि मार्केट के अदर प्रोडक्ट का हो सकता है उस क्वालिटी के। तो आपको ये चीज़ भी देखना ज़रूरी है। लास्ट चीज़ के ऊपर हम चलते हैं। लास्ट क्या है, लास्ट है कंपनी का कंपनसेशन प्लान या कंपनी का रेवेन्यू मॉडल, जिससे आपको प्रॉफिट होता है या आपका जो बोनसेस जो आपको मिलते हैं, आपका कमीशन स्ट्रक्चर है वो किस तरह से डिज़ाइन है, ये चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। ये क्यों देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब एक कंपनी एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा दे रही है, एक कंपनी की प्रोफाइल बहुत अच्छी है, एक कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, और उसका जो मॉडल है, जो बिजनेस मॉडल उसने तैयार किया है, या हम बोल सकते हैं कि जो कंपनसेशन प्लान तैयार किया हुआ है, वो कंपनसेशन प्लान किस तरह का है, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब किसी भी कंपनसेशन प्लान को बेहतर आप कैसे कह सकते हैं, तो कंपनसेशन प्लान वही प्लान बेहतर होते हैं जिसे आप 1 मिनट के अंदर आप अपने मार्केटिंग प्लान को इजी वे में अगर समझा सकते हैं तो मार्केटिंग प्लान बेस्ट है, बहुत अच्छा है। और आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि जिस तरह से उस कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है वो पैसा आने का तरीका कैसा है, आपको जो इनकम होनी है, जो आपकी इनकम होनी है वो किस तरह से हो रही है। क्या ये इनकम जो आपको हो रही है वो किसी व्यक्ति के कंपनी के अंदर ज्वाइन करने से हो रही है, या आपके द्वारा या आपकी टीम के द्वारा होने वाले बिजनेस की वजह से आपको इनकम हो रही है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ है
कंपनी की ट्रेनिंग मॉडल, कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम कैसा है। सेकेंड चीज़ है कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का विजन कैसा है। तीसरी चीज़ है कंपनी के प्रोडक्ट और चौथी चीज़ है कंपनी का मार्केटिंग प्लान। अगर कोई कंपनी इन चारों चीज़ों पे, इन चारों सवालों के ऊपर खरी उतरती है और आपको ये लगता है कि हाँ, इन चारों सवालों के जवाब बिल्कुल सही मिले हैं और बिल्कुल सटीक हैं, तो आप उस कंपनी के साथ अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आप उस कंपनी के साथ एसोसिएट होकर अपने नेटवर्क मार्केटिंग करियर की शुरुआत कर सकते हैं। वो कंपनी एक लंबे समय तक चलेगी, जिससे कि आपको एक लंबे समय तक इनकम हो पाएगी और आप एक बहुत बड़ा बिजनेस तैयार कर पाएंगे उस कंपनी के साथ में। आशा करता हूं ये चारों की चारों चीज़ें आपने बहुत अच्छे से समझ ली होगी। अगर आपने कुछ चीज़ें अगर इस वीडियो के अंदर आपसे छूटी हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा से देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपडेट करूँ इस चैनल के ऊपर उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जिससे कि आप वीडियो कंटेंट को देख पाएँ। उसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फेसबुक ग्रुप का लिंक मिलेगा। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ फ्री ट्रेनिंग अटेंड करना और कुछ चीज़ें सीखना जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपके लिए यूज़फुल हो सकती है आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो नीचे लिंक पे क्लिक करके आप मेरे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो एब्सोल्युटली फ्री है, जिसके लिए आपको कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ मैं हर संडे Q&A सेशन करता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको आपके पूछे गए सवालों के जवाब भी दूंगा। थैंक यू सो मच।